हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो? कैसी तैयारी चल रही है? आज हम लोग अभी नया प्रमेय सीखेंगे। सिद्ध करने के लिए आप लोग, मैं आशा कर रहा हूँगा कि आप लोग तैयारी अच्छी ढंग से कर रहे होंगे और अपने समय का उपयोग अच्छी तरह से करते हुए परीक्षा की बोर्ड 2023 एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी तरह से कर रहे होंगे। तो शुरू करने से पहले मेरा बच्चों से रिक्वेस्ट है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करें और अपने साथियों के बीच इसे शेयर भी अवश्य करना ना भूलें, ताकि आप के साथ साथ आपके दोस्तों को भी यह वीडियो देखकर कुछ फ़ायदा हो जाए। अगर आप इसे एग्ज़ाम में जा कर के अगर इस प्रश्न के आने के बाद अगर आप हल कर देते हैं तो मेरा जो आप लोगों के सामने यह जो हल कर रहा हूँ मेरा वो 100% सफल हो जाएगा। आप सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन इस वीडियो को देखकर कोशिश करें कि बहुत बढ़िया ढंग से सीख लें और उसी प्रकार अगर प्रश्न में एग्ज़ाम में आता है तो उसे पूरे विश्वास के साथ उसे हल करें ताकि आपका अच्छा मार्क्स आए। धन्यवाद। अब हम लोग चलते हैं आगे हम लोग आगे चलते हैं नए प्रश्न पे, जो हम लोगों ने पिछला वीडियो में देखा था पाइथागोरस प्रमेय। आज उसी का ये विलोम है, तो यहाँ पे उसे हल करेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं कथन क्या है। तो हमारा कथन है, इसे हम लोग साधारण प्रतिज्ञा भी कहते हैं। आपको प्रश्न में आएगा कि सिद्ध करें कि किसी त्रिभुज में यदि, देखिए क्या है, किसी त्रिभुज में यदि एक भुजा का वर्ग, ध्यान पूर्वक पढ़िएगा, एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा के सामने का कोण समकोण होता है। फिर से मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूं। क्वेश्चन है, प्रश्न है, सिद्ध करना है कि यदि किसी त्रिभुज में यदि एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा के सामने का कोण समकोण होता है। हमने इसके लिए पहले से समय को देखते हुए फिगर को, चित्र को मैंने बना दिया है। तो ये जैसे हमारा एक त्रिभुज है ABC, तो इसमें जो है एक भुजा का वर्ग, यानी कि ये जो भुजा है AC का वर्ग अन्य दो भुजाओं यानी AB और BC के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा, यानी ये हमारा जो पहली भुजा इसी को लिए थे, का वर्ग के सामने का कोण B जो है वो समकोण होता है। ये हमको सिद्ध करना है। तो चलिए हम लोग आगे हल करने के लिए चलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग विशेष प्रतिज्ञा में जो हम लोगों को प्रश्न में देता है उसी के अनुसार, फिगर के अनुसार यहाँ पे हम लोग लिखते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा विशेष प्रतिज्ञा में हम लोग क्या करेंगे, माना कि ABC एक त्रिभुज है, माना कि ABC एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है। त्रिभुज है जिसमें दिया है कि, जिसमें क्या दिया है, जिसमें दिया है कि, दिया है कि, क्या दिया है, दिया है कि एक भुजा का वर्ग, यानी कि एक भुजा का वर्ग का मतलब हुआ AC का स्क्वायर। एक भुजा का वर्ग का मतलब क्या हो गया, AC का स्क्वायर, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो। यानी कि अन्य दो भुजा कौन कौन है, AB और BC, यानी AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो हमें सिद्ध करना है कि, सिद्ध क्या करना है, तो हमें सिद्ध करना है कि, सिद्ध करना है कि
ये हमारा कथन में प्रश्न में है AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि पहली भुजा के सामने का कोण समकोण होता है, यानी पहली भुजा AC के सामने का कोण कौन है? कोण B है। तो कोण B समकोण होता है, यानी कि सिद्ध करना है कि कोण B बराबर 90 डिग्री। कोण B बराबर हम लोग को क्या सिद्ध करना है? 90 डिग्री। हमने पिछला वीडियो में भी आपको बताया था, जो सिद्ध करना हो उसे बीच में इस तरह से बॉक्स घेरे में आप इसे लिखें। अब हम लोग यहाँ पे जब हमारा सिद्ध करना शुरू करते हैं तो विशेष प्रतिज्ञा हो जाता है, जो सिद्ध करना होता है उसे लिख देते हैं। अब हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? रचना, या कह सकते हैं बनावट। तो रचना में हम लोग क्या करेंगे? हम लोग एक समकोण त्रिभुज, इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए हम लोग त्रिभुज ABC की तरह एक और त्रिभुज लेंगे, समकोण त्रिभुज लेंगे। यानी हम लोग क्या लेंगे? एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज DEF लेंगे, जिसमें क्या होगा? AB बराबर DE तथा BC बराबर EF एवं कोण D बराबर 90 डिग्री लेंगे, 90 डिग्री। ठीक है, हमने इसमें क्या लिया? रचना में क्या ले लिया? एक समकोण त्रिभुज DEF लेंगे, DEF ले लिया, जिसमें AB बराबर DE। हम लोग रचना नहीं लेंगे, AB बराबर D, यानी इसके बराबर ये भुजा, तथा BC बराबर EF, ये जो भुजा है इसके बराबर हम लोगों ने ये भुजा ले लिया EF। साथ में कोण D बराबर समकोण त्रिभुज था, तो हमारा एक कोण तो 90 डिग्री का होगा ही। तो हमने यहां पे क्या ले लिया? कोण E बराबर 90 डिग्री। कोण E बराबर 90 डिग्री ये हमने ले लिया। ये हमारा कितना डिग्री का हो गया? 90 डिग्री का। अब हम लोग प्रमाण में चलेंगे, हम लोग सिद्ध करने के लिए। तो हम लोग सबसे पहले आ जाते हैं त्रिभुज DEF में। त्रिभुज DEF में क्या है? कोण E बराबर क्या है? 90 डिग्री है। तो हमने जो पाइथागोरस प्रमेय जाना था कि यदि किसी त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो, तो पाइथागोरस प्रमेय से हमने क्या जाना था कि जो सबसे बड़ी भुजा होती है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसलिए क्या हो जाएगा? चूंकि कोण E बराबर 90 डिग्री है, इसलिए यहां पे हम लोग क्या कर देंगे? DF का स्क्वायर बराबर ये करना है। DF का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? DE का स्क्वायर प्लस EF का स्क्वायर। EF का स्क्वायर क्यों? पाइथागोरस प्रमेय से जो हमने पीछे हल किया था पाइथागोरस प्रमेय, यहां पे हम लोग लिख देंगे। ये कैसे हुआ? पाइथागोरस प्रमेय से यहां पे हो गया। क्या हुआ? DF का स्क्वायर बराबर DE का स्क्वायर प्लस EF का स्क्वायर। ये किससे हुआ? पाइथागोरस प्रमेय से। अब हम लोगों को, चूंकि यहां देखिए AB बराबर क्या है? D तथा BC बराबर क्या है? EF। तो क्या हम यहां पे इसे लिख सकते हैं? DF का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस EF बराबर क्या है? BC का स्क्वायर। क्यों?
रचना से, रचना में हमने किया था, तो ये हमारा हो गया रचना से। अब यहां पे आते हैं, हमने प्रश्न में यहां पे एक चीज देखिए, डीएफ का स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब हमारा ये कहीं पे है ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। यहां देखिए प्रश्न से क्या है, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर क्या है, ए सी का स्क्वायर। तो यहां पे इसलिए क्या बन जाएगा, डीएफ का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर हो सकता है। कहां से, प्रश्न से, हमारा दिए हुए था प्रश्न से, ये हमारा आ गया। डीएफ का स्क्वायर बराबर क्या हो गया, आ गया एसी का स्क्वायर, अर्थात क्या आ गया, डीएफ बराबर एसी। हमारा आ गया क्या, डीएफ बराबर एसी, यानी डीएफ बराबर एसी। अब हम लोग आते हैं, अब त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में, अब दोनों में हम लोग देखते हैं क्या बन रहा है। तीनों भुजा बराबर हो रहा है, कौन कौन सा, ए बी बराबर डी, ए बी बराबर डी ई, और क्या हो रहा है, बी सी बराबर ई एफ, और क्या हो रहा है, ए सी बराबर डी एफ, ए सी बराबर डी एफ। दो तो हमारा रचना से था, तीसरा हमने हल किया यहाँ पे डी एफ बराबर ए सी, तो ए सी बराबर डी एफ। तो ये जब हमारा हो गया, इसलिए एस 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 यानी कि साइड साइड साइड, सर्वांग समता से, सर्वांग समता से हमारा क्या हो गया, सर्वांग समता से। ये हमारा सिद्ध करने के लिए हम लोगों ने 9 क्लास में ये सीखा था, भुजा भुजा भुजा, साइड साइड साइड, सर्वांग समता से हमारा क्या बन रहा है, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज डी ई एफ का, त्रिभुज डी ई एफ का। ठीक है, भुजा 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 सर्वांग समता से, ये हम लोगों ने 9 क्लास में पढ़ा था। त्रिभुज एबीसी क्या हो गया, सर्वांगसम किसका है, त्रिभुज डीईएफ का। तो अब यहां पे हम लोगों का ये हो गया, इसलिए कोण ए बी सी, कोण ए बी सी बराबर कोण डी ई एफ, यानी कि जब सर्वांगसम हो ही गया तो हमारा कोण ए बी सी बराबर कोण डी ई एफ होगा कि नहीं, हमारा डी एफ होगा। तो लेकिन चूंकि कोण डी ई एफ बराबर क्या था, 90 डिग्री, डी ई एफ बराबर क्या था, 90 डिग्री, क्या से, रचना से था कि नहीं, रचना से। इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, कोण ए बी सी बराबर 90 डिग्री, अर्थात कोण बी बराबर 90 डिग्री। हम लोगों को यही सिद्ध करना था ना, तो ये हमने सिद्ध कर दिया, ये हमारा हो गया प्रूव्ड, या यहाँ पे लिख सकते हैं प्रमेय संपन्न, या हम लोग लिख सकते हैं सिद्ध हुआ। इस तरह से बॉक्स में आप लोग अगर इस तरह से आप सिद्ध करते हैं तो पूरी संभावना है, जो आपको बिहार बोर्ड में जो कॉपी चेक करने वाले होते हैं शिक्षक, वो आपको लगभग जितना मार्क्स का रहेगा वो आपको पूर्ण रूप से मिलेगा। इसलिए इसे बार बार आप लोग बना करके रिपीट करें, दोहराएं और इसे सिद्ध करें। इस तरह से आपका सिद्ध होता है। अगर कोई समस्या हो तो आप
कमेंट में दे सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे, अगर आप कोई राय देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय दे सकते हैं, मैं उस पर अमल करूंगा और सभी बच्चों को यह विश्वास दिलाता हूं कि और इसमें सुधार करके और इससे भी और वीडियो बढ़िया बनाने की कोशिश करूंगा। कम से कम आप लोग लाइक और सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन का बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। अगले वीडियो के लिए मैं तैयारी कर रहा हूं, आप लोग भी इंतज़ार कीजिएगा। धन्यवाद।